सभी को सादर प्रणाम। आज संतान को हमारी आध्यात्मिक शक्ति का बोध कराने वाली एक सच्ची कथा सुनाने का मन है। यह कथा उसे बताएगी कि अध्यात्म होता क्या है, उसकी शक्ति कितनी प्रबल होती है, वह हमारी संस्कृति, हमारे देश से किस प्रकार जुड़ा है, जिसे हम आज भी अपनाकर अपना जीवन कितना बेहतर बना सकते हैं। यह कथा भारत के आध्यात्मिक दो गुरुओं से जुड़ी है, पर यह कथा मूलतः एक अमेरिकी नागरिक ई डिकिंसन की है। आइए कथा प्रारंभ करें। जनवरी 1936 का समय था जब भारत के आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद जी के संस्थान में क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा था। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को कुछ तोहफे दिए और एक विशेष तोहफा अपने एक शिष्य ई डिकिंसन को भी दिया। सभी शिष्य अपना तोहफा पाकर खुश थे, परंतु आज उनका यह शिष्य डिकिंसन को जब तोहफा मिला तो वह तोहफे को देखकर चौंक गए। अपना पिछला 60 वर्ष का जीवन उनकी आंखों के आगे आ गया। वे एक कोने में जाकर बैठ गए। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह उठी। वे अपनी सुध-बुध खो बैठे। उनकी आंखों के आगे आज फिर वही तेज प्रकाश था। उसके मध्य मुस्कुराता हुआ आशीर्वाद देता चेहरा था और हाथ में यह अद्भुत गिफ्ट। कुछ समय बाद जब ई डिकिंसन जी को अपने गुरु परमहंस योगानंद जी से अकेले वार्तालाप का समय मिला तो उन्होंने अपने आप को संभाला और योगानंद जी के पास गए। उन्होंने उन्हें उनके दिए तोहफे के लिए धन्यवाद किया। साथ ही बोला, गुरुदेव, मैं पिछले 43 वर्षों से इस तोहफे की प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव, मेरे जीवन की इस यात्रा को आज से पहले मैंने किसी को नहीं बताया था। आज आप ही को मैं यह कथा बताना चाहता हूँ। गुरुदेव, बात उस समय की है जब मैं मात्र 5 वर्ष का था। तब एक बार खेल खेल में मेरे बड़े भाई ने मुझे पानी में गिरा दिया। वह 15 फुट गहरा एक तालाब था जिसमें मैं डूब रहा था। तभी मुझे एकदम अपनी आंखों के आगे पहली बार एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के मध्य में मुस्कुराता हुआ, निर्भय करता हुआ एक सौम्य चेहरा दिखाई दिया। उसी पल मैंने अनुभव किया कि अब मेरे भैया और उनके कुछ दोस्त पेड़ की टहनी को नीचे डालने में समर्थ हो गए हैं और मैं अब उस तालाब से बाहर निकल गया हूँ। कुछ प्रारंभिक उपचार के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ भी हो गया। 5 वर्ष की आयु में उस घटनाक्रम को मैं किसी को पूरी तरह बताने में समर्थ नहीं था, पर उस रोशनी में चमकते हुए चेहरे को मैं कभी नहीं भूला था। अब उसके 12 वर्ष बाद 1893 में मैं जब 17 वर्ष का युवक हो गया था, तब शिकागो की एक मुख्य सड़क पर मैं अपनी माँ के साथ जा रहा था। आज पुनः वही प्रकाश, वह मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के आगे आ गया। अगले ही पल देखा तो वही चेहरा वास्तव में मेरे सामने रोड पर चल रहा है। देखते ही देखते वह पुरुष एक सभागार के अंदर चला गया। मैं तब जोर से चिल्लाया, माँ, यही है जिन्होंने मुझे डूबने से बचाया था। जल्दी अंदर चलो। हम अंदर गए। जाकर देखा तो वह युवक मंच पर विराजमान है। वह भारत से आए स्वामी विवेकानंद थे। कुछ समय बाद स्वामी जी ने हृदय झकझोर देने वाला व्याख्यान दिया, जिसको सुनने के बाद अब मैं उनसे मिलने को और अधिक बेचैन हो उठा। समय मिलने पर जैसे ही हम उनके करीब पहुँचे, तब स्वामी जी मुझको देखते ही कहते हैं, तुम पानी से थोड़ा दूर ही रहा करो। अब क्या, मेरे आश्चर्य का और कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं थे कि मैं उनसे कुछ पूछूं। बस मन ही मन अब मेरे मन में एक ही प्रार्थना थी, काश
स्वामी जी मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। पर उस समय मेरे बिना कहे ही स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे, और उन्होंने बता दिया कि मुझे मेरी साधना के पुरस्कार में मेरे गुरु क्या तोहफा देंगे। उसके बाद 32 वर्ष बीत गए। फिर मुझे ना कभी वह रोशनी दिखाई दी, ना स्वामी जी, ना कोई गुरु मिले। तब सन 1925 की एक रात, जब मैंने भगवान से सच्चे गुरु की प्रार्थना की और अगले ही दिन मैं लॉस एंजलिस में संयोगवश आपके व्याख्यान सुनने आ गया। सुनने के बाद एहसास हुआ कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और मुझे जीवन के गुरु मिल गए हैं। तब से लेकर आज तक 11 वर्ष बीत गए मैं आपके सानिध्य में साधना कर रहा हूँ, और उससे मुझे अनेक लाभ भी प्राप्त हुए हैं। पर सच बताऊं गुरुदेव, अंदर ही अंदर मैं स्वामी जी की बात को कभी नहीं भूल पाता था। उन्होंने जो कहा था कि तुम्हारे गुरु तुम्हें यह विशेष तोहफा देंगे, वह मैं हमेशा सोचता था कि क्या वह इसी जीवन में संभव है? क्या सचमुच सिर्फ आप ही मेरे गुरु हैं? क्या उनकी बातें सिर्फ सांकेतिक थी? सच क्या है? पर गुरुदेव, आज आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। उन्होंने मुझे उसी समय कहा था कि वे तुम्हारी साधना के उपहार में एक चांदी का गिलास देंगे, और आज आपके सानिध्य में मेरी 11 वर्ष की साधना पूर्ण होने के बाद आपने मुझे वही चांदी का गिलास दे दिया है। हे गुरुदेव, आज मैं भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आगे भी नतमस्तक होता हूँ, जिन्होंने मुझे 1893 में ही, जिस वर्ष आपका जन्म ही हुआ था, उसी समय मुझे यह कह दिया था कि तुम्हारे गुरु बाद में आएंगे और मुझे यह चांदी का गिलास तोहफे में देंगे। सचमुच गुरुदेव, धन्य हैं आप, धन्य है स्वामी जी, धन्य है आप लोगों की यह आध्यात्मिक शक्ति। समझे मेरे बच्चे, यह एक बिल्कुल सच्ची कथा है जिसमें एक अमेरिकी नागरिक को हमारी आध्यात्मिक शक्ति ने छुआ था। मुझे लगता है यह कथा तुम्हें जीवन का एक नया आयाम देगी, तुम्हें बताएगी कि आध्यात्म मात्र पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं होता, बल्कि यह जीवन का एक ऐसा सच है जो बताता है आत्मा अजर अमर है। हर मनुष्य का जन्म एक उद्देश्य के साथ होता है। हमारे गुरुदेव त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सभी को जानने वाले होते हैं। उन्हीं के सानिध्य में हम वास्तव में इस आत्मा से परमात्मा तक का सफ़र पूर्ण करते हैं। आज भी विज्ञान के लिए जो समझना भी मुमकिन नहीं, वह कार्य, समय, परिस्थिति, स्थान से परे वे आध्यात्मिक शक्ति के बल पर सहज ही कर लिया करते थे। मैं चाहती हूँ तुम हमारी संस्कृति को समझो, तुम्हें हमारे आध्यात्मिक ज्ञान पर गर्व हो, तुम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हुए अति श्रेष्ठ जीवन जियो, एक गौरवमय पूर्ण तुम जीवन जियो मेरे बच्चे, एक बहुत ही श्रेष्ठ जीवन तुम जियो।